पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। खबर आज भी खबर है, पॉलिटिकल ही खबर है और जनता दल यू से ही शुरुआत मैं करता हूं। अभी 2-3 दिन से ये चल रहा था, जबरदस्त चलत रहे, पूरा फटकार लगी है। सुख चौधरी को तंज कसा है, जो नहीं लिख दिए थे एक्स पर, छोड़िए उनको, छोड़िए इनको, छोड़िए, छोड़ते रहिए ऐसे लोगों को, ऐसे मानसिकता वालों को। उस पर बड़ा का तलब किया गया, तब फटकार लागल। हमने नहीं किया था ऐसा, क्योंकि मैं जानता हूं, औकात जानता हूं, नीतीश कुमार से कैसे उनके संबंध हैं वो भी मैं जानता हूं। लेकिन तब ये भी मैंने कल बताया था बहुत विस्तार से, बढ़िया से, कि कैसे घर में कोगो गुट बा, कैसे आज पता चल गया, मैंने सामने आ गई कि अशोक चौधरी बता दिया एक तरह से नीतीश ने कि आप लोग जो सोच रहे हो गलत है। हम इसमें अशोक चौधरी की जीत और किसी की हार नहीं मानता हूं, ना। नीतीश कुमार ने बता दिया, महासचिव बना करके, जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बना करके नीतीश कुमार ने बता दिया कि जो आप लोग सोच रहे हैं, और जो भी सोच रहा हो, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जेडीयू में जो नीतीश कुमार चाहते हैं। और नीतीश कुमार और अशोक चौधरी का कैसा संबंध है और क्या अहमियत है पार्टी में अशोक चौधरी की, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रांतीय राजकारणीय में नहीं आए, कई तरह की बातें चल रही थी। लेकिन उस पर आज विराम। लेकिन देखो, विराम ना लगे कोनो चीज पर। देखो, एगो बेचारा धोबी जा रहा था कहीं गधा पर, तो आदमी देखा नंबर दिले, कतरा निष्ठुर आदमी बा। आप लोग जानते हैं, ये गधा पर बैठल बा, फिर गधा पर उतार भी दिया लोगों ने, फिर गधा को आदमी पर तो किसी भी तरह चलने दीजिएगा तो वो देखने अपना वो नजरिया एक होता है। लेकिन जो जानते हैं, जिनकी पहुंच, अच्छी पहुंच नीतीश कुमार के हाउस तक है, जनता दल के इनर सर्किल में है, हर पार्टी के, तो जानता है और विश्लेषण भी करेगा तो सही तरीके से। मैं डे 1 से कह रहा हूं कि उनकी औकात नहीं है कि इस तरह कविता लिख करके नीतीश कुमार पर तंज कसे। लेकिन क्रिस्टल क्लियर हो गया, महासचिव बन गए। जनता दल यू में इस बार नीतीश कुमार जब ललन सिंह को हटा करके बने थे, अध्यक्ष जब बने, तो बड़ा ही छोटा इन्होंने कमिटी रखा, राष्ट्रीय कमिटी, जिसमें अब तक इन सब मिला करके जुड़ करके, चूंकि 3 तो इधर बन गए, भगवान सिंह कुशवाहा बन गए, श्याम रजक बन गए, इसके बाद आपको जो है अशोक चौधरी में, कुल मिला करके 10 हैं लोग महासचिव, जिसमें 2 कुर्मी हैं हमारे जो समाज से। एक मनीष कुमार वर्मा है जो IAS थे, और दूसरा इंजीनियर सुनील कुमार है। 2 कुशवाहा समाज से हैं, भगवान सिंह कुशवाहा और राम सेवक सिंह। 2 अकलियत से हैं, अफाक अहमद और कहकशा परवीन। एक महाराष्ट्रियन है, कपिल हरिश्चंद्र पाटिल, और राजसीमान सिख हैं, दिल्ली से हैं, और 2 दलित हैं, श्याम रजक और अशोक चौधरी। माने 10 हैं, आपको 6 सचिव हैं, एक आपको अध्यक्ष हो गए, एक कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा हो गए, अध्यक्ष तो नीतीश कुमार ही हो गए, एक प्रवक्ता, सचिव भी 6 ही हैं। उसमें एक सचिव जो है राजीव रंजन प्रसाद जो हैं, उस सचिव कम प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जो पॉलिटिकल एडवाइजर जो नीतीश कुमार के कम प्रवक्ता, तो उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया एंड ही वाज आस्क्ड टू स्टेप डाउन, ऐसा चर्चा थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ना, हम अपने से देते रहे, बड़ा बोझ कपार पर हो गए रहे, बुझाते रहे कि मन बुझिया जाए, ऐसे भाई हट, अब एक पद पर रहे। ये था।
तो अब ये क्लियर हो गया। अब वैसे भी देखिए, मेरी अपने की नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच ना कहीं कोई तनाव था, ना कोई तकरार था, और न कहीं कोई फटकार था। देखिए आज साबित हो गया। तो मैंने सोचा कि इसको आपको बता दूं और इस पर एक आपको गीत का मुखड़ा भी सुना दूं कि निश्चित तौर से अशोक चौधरी ये कहते होंगे कि जे हमरा लागल बरुए जरी उनका पिलुआ परी। भोजपुरी में कहा माने देखो भाई गीत है तो ना कि जे हमरा लागल बरुए जरी उनका पिलुआ परी। पार्टी नेता का प्यार है, स्नेह है, और हम समझते हैं कि जब हम कांग्रेस पार्टी से यहाँ आए थे तो 2020 में माननीय नेता ने न सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया, फिर चुनाव के बाद विभिन्न जगहों पर जिम्मेवारी भी दी, महत्वपूर्ण काम की जिम्मेवारी भी दी, विभिन्न चुनावों में भेजने का काम भी किया, और फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं। मेरा प्रयास होगा कि माननीय नेता का जो उम्मीद है, माननीय नेता का जो जिस भाव से उन्होंने हम बनाया है, उस पे हम अपना खड़ा उतरने का प्रयास करें। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ऐसा परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे थे, एक्चुअली में पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और मैंने माननीय नेता से पद मांगा नहीं था, उन्होंने खुद दिया है। संजय झा जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया हमको कल कि नीतीश जी का फ़ोन आया था आपके लिए। सो हम लोग कल और आज उन्होंने फ़ोन करके बधाई दी, तो ये भी नहीं बताया कि किसके क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव का आज निकला तो निश्चित रूप से हमारे लिए भावुक पल है। तो चलिए अब दूसरी खबर है। कहा भाई तू मुसहर हव, ना ही नहीं तो तू गड़री हव, ना हो तू मुसहर हव, हम फक्र कहीं ना कि हम मुसहर हैं, ये कहता हूँ। तो अब क्या बात समझ में नहीं आता है भाई। अब देखिए क्या स्तर होता है, दोनों बड़े नेता हैं, और इसमें मैं जो है आप देख भी रहे होंगे जिस तरह से चल रहा है, उसमें मैं लालू यादव का दोष यहाँ नहीं मानता हूँ। ये मिस्टर इंडिया जो जीतन राम मांझी कहते हैं कि गर्व से मैं मुशहर हूं, तो भाई अब मुशहर हैं तो गर्व से नहीं कहिएगा, तो गर्व से क्या कहिएगा। हम राजपूत हैं तो गर्व से नहीं कहते कि हम राजपूत हैं। हम सब मैंने एप्लीकेशन दिए थे भगवान के कि हमरा के राजपूत घर में पैदा कर दी। हाँ, मैंने एप्लीकेशन दिले रही कि वो दिले रहन कि लालू यादव दिले रहन, कोई नहीं दिया था। लेकिन ये बड़ा गंदा खराब लगता है। बहस होनी चाहिए मुद्दों पर, समस्याओं पर। इसकी क्या जरूरत है कहने की वो गणरिया हमन। आपको जानना चाहिए जीतन राम मांझी जी, खैर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, जिसे कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, उनके घर में पढ़े लिखे भी नहीं हैं। देखिए कहाँ से क्या क्या बात है। जिस पार्टी में आप अरजी गठबंधन में हैं उसमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सर्टिफिकेट भी पता नहीं है, उस पर नहीं आप उठाइएगा, ज़रूरत भी नहीं है, मैं मानता हूँ उठाना भी नहीं चाहिए। लेकिन गणेरिया भी जो है, लालू यादव भी तो कहते हैं फख्र से कि मैं यादव हूँ, और गणेरिया जाति उपजाति हौ जाति हौ जाति, जाति में भी कौगो जाति, तीतर के आगे कितना तीतर, तीतर के पीछे कितना तीतर, हेने तीतर होने तीतर, बोलो कितने तीतर। वही टाइप से जाति व्यवस्था है। जात में जात, जात में उपजात पर जात है, हालत खराब हो जाए। तो गणेरिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यादवार, यादव क्लान का वो एक पार्ट है गणेरिया। मान लिया गणेरिया है तो यादव कहते हैं। जब हम ये राजपूत हैं या तो राजपूत में को राजपूत बना, भूताहा, ढेकाहा, लोहतमिया, उज्जैन, बिसेन, मढ़ौ, राठौड़ा, मर्द कपार समझ किसे, लेकिन सब कहला कि राजपूत। वही में कोई कह दी कि हो राजपूत है, हम शादी ना करो, मैं छोटका राजपूत है, छोटका राजपूत है, हमने के बड़का राजपूत हैं। चलता है। तो उस जो यादव समाज है उसमें हो सकता है कि मानते होंगे लोग कि हो जौन बात छुटका है, कृष्ण उठा तो मजरा उठा तो हो। उसी तरह कुर्मी में भी है, कुशवाहा में, कोरोना में नहीं हो जीतन राम मांझी। पता ना तू कैसे बदले पढ़ल बड़ा कि नहीं पढ़ल के झूठ बोला तारा, बातचीत से तो ना लगे तारा कि बहुत पढ़ल हो। अगर पढ़ल रहता तो राम पर सवाल ना उठैता, पढ़ल रहता तो ब्राह्मण पर सवाल ना उठैता। पढ़ल बानी
ये पढ़ल लिखल कहाला कि बिना माने मतलब के समझे कि बस करावत रहा, ट्वीट कर दिया। तो दिखा दिया ट्वीटवा, तो खैर देखते बढ़ जा। अब मैं बढ़िया से बता भी दिया, यही से आदमी को अभी किया है 3 में हवा कि 13 में हवा, 3 में हवा कि 13 में हवा। गोत्र सूत्र जितना पहले बनावे ला कोना मैंने वर्गीकरण जन करे में पहले 3 गो रहन, महर्षि ऋषि जो भी होके, बाद में 13 गो हो गिलन। तो 3 में हवा कि 13 में हवा। तो जीतन राम मांझी भी बताओ कि 3 में है कि 13, आ सब अगर जोड़ल पूरे तो सब एके हवन, सब एक ही समझ ईश्वर के संतान हवन। मनु शत्रुपा के सब हैया। खैर छोड़ो, अब के इनका के बतावे जा, वो सुन चाहबे ना करियन। अब चलिए बिजली। हालांकि जगदानंद ने जो कल सवाल उठाया है, आज हमने बहुत लोगों से बात किया, परेशानी तो है। मैंने हम वैसे कल भी मैंने बात किया था जिससे हमारे बिजली को, लेकिन आज जो है अपने यहाँ भी, यहाँ पर और भी लोगों से बात किया। परेशानी तो है, बिल्कुल परेशानी है, लेकिन तब है कि समस्या है तो समाधान भी है। जगदानंद ने जो बेसिक सवाल उठाया है कि स्मार्ट मीटर जौन बात तो रिचार्ज जौन हुई स्मार्टफोन से हुई, तो अतना आदमी के लागी था। स्मार्टफोन की संख्या बिहार में कितना बा? बिहार में टोटल हाउस होल्ड जौन बाड़न 2011 जनगणना के अनुसार 2,34,00,000 बढ़ले हुई हन। 1,92,000 बिजली के उपभोक्ता बाड़न। मंत्री जी कहता कि 50 लाख में मीटर लाग गई, तो कब % वहीं जोड़ ला। मंत्री जी हो कहता, मंत्री माने विजेंद्र प्रसाद यादव, कि हम लोग बिल लेते हैं मीटर नहीं खेले, लेकिन मीटरवा में ना तो जुगाड़ करके बना दे बड़ा सा कि बिलवा ज्यादा आ जाता, तो ऊ काने जाता। यह जगदानंद पूछता। वो कांग्रेस आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मोहन प्रकाश ने कहा है। मोहन प्रकाश ने क्या कहा है थोड़ा सा ये लगा देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। तो ये स्मार्ट मीटर क्यों लग रहा है, और इस प्रश्न का जवाब न सरकार ने दिया है और न इस प्रदेश के लोग इस प्रश्न का उत्तर जान पा रहे। मैं इसकी क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूँ। इस समय देश के या जो प्रदेश के बिजली घर हैं, इसमें कोयला सप्लाई अडानी जी कर रहे हैं और विदेश से सस्ता कोयला खरीद के और महंगा कोयला बिजली कंपनियों को वो बेच रहे हैं। और मोदी सरकार का ये निर्देश है कोल इंडिया के खदानों को कि आप अपना उत्पादन कम करो। जो कोल इंडिया की खदानें बिजली कंपनियों को सस्ते में कोयला देती थी, उस पर रोक है और अडानी का महंगा कोयला बिजली कंपनियों को दिया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है। और जब बिजली कंपनियों ने इस बारे में केंद्र सरकार से बात की, राज्य सरकारों से बात की कि भाई हमारी माली हालत खराब हो रही है, तो अडानी के विशेषज्ञों ने इस स्मार्ट मीटर का निजात किया। कांग्रेस ने इसमें इशू बना करके एक तरह से कहिए इंडिया ने इशू बना लिया है इसको। आप पकड़ता ही फीडबैक मिल रहा बा, तो अब मंत्री जी को कह रहे हैं कि जो तोड़ फोड़ करेगा गिरफ्तार होगा। कुछ आरोप लगते हैं कि कंपनी बना के हम लोगों ने इसको प्रॉफिट कमाने के लिए, गरीबों को शोषण करने के लिए बनाया। इसलिए समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पार्लियामेंट बनाती है और ये देश फेडरल स्ट्रक्चर का देश है। पहले बिजली बोर्ड भी ऑटोनमस बॉडी था। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में परिवर्तन हुआ तो उसको होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो 110 मेगावाट की 2 यूनिट बरौनी में और 110 मेगावाट की 2 यूनिट मुजफ्फरपुर में हिस्से में मिली। आज जो लोग कुछ सवाल उठाते हैं कि अपना पावर क्या हो, अपना प्रोडक्शन कितना होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, किसी भी राज्य में अपना पावर हाउस नहीं होता है, पहले से था, लेकिन कोयला आता है भारत सरकार से, रेल है भारत सरकार का। आते ही हम लोगों ने 2000 मेगावाट नबीनगर में, 500 मेगावाट बरौनी में और 400 मेगावाट मुजफ्फरपुर में बनाने का काम प्रारंभ किया। टेंडर का नियम ये है कि कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाएगी और जब बिल उसका आएगा उसमें से 10% होल्डिंग कंपनी उसको भुगतान करेगी अगले 10 साल तक, और 10 साल तक उसको गारंटीड है मेंटेन वगैरह वही करेगा।
इसीलिए कंपनी को बेचने का ये आरोप जो है निराधार है, तथ्यहीन है, कोई मतलब नहीं है। ये तो मैं भी कल कहा था, आज भी कहता हूं कि तोड़ फोड़ करने की क्या जरूरत है। आंदोलन कीजिए, लोगों से कहिए कि बहिष्कार करें। कई प्रदेशों में भी है मीटर का, लेकिन बहुत जगह मैंने पढ़ा कि स्वेच्छा से है। ठीक बा, मीटर लगा दो ना मीटर ना लगा, अच्छा ठीक भाई, तार पोस्ट पेड रही मैनुअल जो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मंत्री जी ये भी बताते हैं कि 50 लाख घर में लाग गई, शिकायत खाली 20,000 आयल बा, ओकरा में 19,000 के समाधान हो गई बा। अगर बात सही है कि समाधान कर रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं सही में बिजली की बढ़ोतरी बहुत माने भयानक तरीके से हो रहा बा। इसको लगता है कि निश्चित तौर से मंत्री जी को और अधिकारियों के मार्फत से या जो है पता लगाना चाहिए, हमारे क्या एक माना। और लास्ट में एक है कि तेजस्वी यादव चूंकि दुबई की यात्रा पर हैं, अरब कंट्रीज में हैं, वहाँ से उन्होंने ट्वीट किया है लॉ एंड ऑर्डर को सामने रख करके। बिहार की लॉ एंड ऑर्डर जो है, अब पूछा मत, 142 आदमी जो सुरधामपुर चल गए, वहाँ समझ ना खलास 142 आदमी का लिस्ट भी उन्होंने ट्विटर पर लगाया है। सुशासन का सत्य, सुशासन का तथ्य, राम नाम सत्य, 142 आदमी। अब कहने का मतलब है कि इतना सब कुछ हो रहा है तो जंगल राज क्यों नहीं इसका नाम दिया जाता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारा से अगर कोई पूछी हमार राय, क्योंकि हम दोनों देख ले भाई ना, ऐसा कितना आदमी हैं जो दोनों राजवा पूर्ण रूप से देख ले, 12 लाख भी, तो अभी भी कही कि ना, अभी भी नीतीश के राज ओह राज से ढेर बढ़िया बा। अभी ओइसन फियर साइकोसिस कोई में नहीं के कि सांझ के या रात में मैं जब हम बोली ना था, जब मैं बोली ना तो लोग बोलता है कि बोलता है, तो बोलता है तो सत्य बोलता है। अभी वैसा फियर साइकोसिस नहीं हुआ है जैसा था। हो सकता है इससे और बढ़िया हो जाए जब तेजस्वी आए, प्रशांत किशोर आए, सम्राट चौधरी आए, नित्यानंद जो भी आए बाद में, तो इससे भी बढ़िया हो सकता है। लेकिन वो अभी नहीं है। तेजस्वी यादव से हमारा कोई विचार पूछी उस पर, वैसे नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं उनकी प्रतिक्रिया आई है वो अद्भुत है कि विदेश में रह करके तेजस्वी यादव विदेश में रह करके प्रदेश में यानी बिहार में खौफ का माहौल बनाना चाहिए। तो कि खौफ के माहौल बनावता ये तो जनता देख रही है और जनता सब जानती है। तो ठीक बात खतिया इतना काफ़ी बात। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।